हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आप सबका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनकी रिफ्यूज़ल आई है और वो रिफ्यूज़ल आने के बाद दोबारा अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करने का सोच रहे हैं। बट कहीं ना कहीं उनके मन में क्वेश्चन है कि क्या मुझे अप्लाई करना चाहिए या मुझे वेट करनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें चेंज होंगे और क्या प्रोसेस होगा। अगर आपके भी यही क्वेश्चन है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि यहीं पे आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपके ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेगा। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या हमारे थ्रू अपना कनाडा का प्रोसेस करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर विजिबल, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब आप अपने रिफ्यूज़ल लेटर को ध्यान से पढ़ोगे तो वहाँ पे एक लाइन लिखी होती है कि नई एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें नई इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप पुरानी इन्फॉर्मेशन के साथ या पुरानी डॉक्यूमेंट के साथ आप एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं तब वहाँ पे आपको जो रिज़ल्ट है वो सेम आ सकता है। इसके लिए आपको अपनी एप्लीकेशन में कुछ नए डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, कुछ नई इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जिससे वीज़ा ऑफिसर आपको जो आपका डिसीजन है वो दे सके और आपकी अपनी एप्लीकेशन पे काम कर सके। देखिए दोस्तों, जो आपके की डॉक्यूमेंट होते हैं वो सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका पासपोर्ट सेम होगा, वो चेंज नहीं होगा। आपका आधार कार्ड सेम होगा, एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट सेम होंगे, बैंक डॉक्यूमेंट सेम होंगे, क्योंकि ये चेंज नहीं होते। और ऐसा क्या है जो आप चेंज कर सकते हैं? दोस्तों, नई एप्लीकेशन में आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चेंज कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी वैल्यूएशन की रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं, सीए रिपोर्ट साथ में सबमिट कर सकते हैं, आप एक अच्छा सा डिटेल्ड कवर लेटर साथ में अपलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आप अपनी डिटेल को दे सकते हैं कि जिससे वीज़ा ऑफिसर आपकी प्रोफाइल को समझे। आप लेटर ऑफ इंटेंट अपलोड कर सकते हैं, जस्टिफिकेशन लेटर अपलोड कर सकते हैं, टाइस लेटर अपलोड कर सकते हैं। यानी कि अगर आप की डॉक्यूमेंट को चेंज नहीं कर सकते बट आप स्पोर्ट डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और इन्हीं डॉक्यूमेंट को अपडेट करके वीज़ा आते हैं। अगर ऐसा होता तो रिफ्यूज़ल के बाद किसी का वीज़ा नहीं आता, क्योंकि की डॉक्यूमेंट सबके सेम होते हैं और वो चेंज नहीं होते। सबसे पहले आप अपने रिफ्यूज़ल लेटर को ध्यान से देखें और वहाँ पे ये पता करें कि वीज़ा ऑफिसर ने किस बेस पे आपकी रिफ्यूज़ल दी है। बहुत बार नॉर्मल जो रिफ्यूज़ल लेटर होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ टेम्पलेट लिखे होते हैं, यानी कि जेनरिक लैंग्वेज लिखी होती है कि जैसे आपका पर्पज़ ऑफ विजिट कंसिस्टेंट नहीं है, आपके जो एसेट हैं वो इनसफिशेंट हैं। और यहाँ पे आपको अपनी गलती समझ में नहीं आती, आपको ये लगता है कि मैंने तो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे बट मेरी रिफ्यूज़ल क्यों आई। तो इसके लिए आपको ओडीएन लेटर साथ में पढ़ना होगा। आजकल रिफ्यूज़ल लेटर्स के साथ में ही ओडीएन लेटर आता है और इसी लेटर में वीज़ा ऑफिसर ने डिटेल में बताया होता है कि उन्हें क्या जेन्युइन नहीं लगा। फॉर एग्जांपल, अगर उन्हें लगता है कि जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है उसमें हैवी ट्रांजैक्शन है या आपने थोड़े समय में अपना जो फंड है वो काफ़ी इंक्रीज़ किया है और उसका सोर्स उन्हें नहीं मिल रहा, तो वो आपको ओडीएन लेटर में मिलेगा। अगर उन्हें लगता है कि जो आपकी टाइस लिमिटेड है, यानी कि जो आपके बिजनेस हैं इंडिया में या आपकी जो इंडिया में फैमिली कमिटमेंट है वो वीज़ा ऑफिसर को इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लगती, तो ये भी आपको ओडीएन में मिलेगा। ये रिफ्यूज़ल लेटर में नहीं होता। तो इसके लिए रिफ्यूज़ल लेटर से ज़्यादा आपको ओडीएन लेटर ध्यान से देखना है। जब आपको ये पता लग जाता है कि जो आपके रिफ्यूज़ल लेटर है उसका एग्जैक्ट क्या रीज़न है, तब उन रीज़न के ऊपर, उन डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने अच्छे तरीके से काम शुरू कर देना है। आपको उन स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट और पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करना है जो कमज़ोर हैं और फिर अपनी री एप्लीकेशन सबमिट करनी है। इसमें आप ये ज़रूर चेक करें कि आपकी डॉक्यूमेंट की स्कैन क्वालिटी कैसी है। कहीं आपका पासपोर्ट है वो ब्लर तो नहीं है, कहीं आपके एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट ब्लर तो नहीं है, कहीं आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो ब्लर तो नहीं है, जिससे वीज़ा ऑफिसर को आपकी जब वेरिफिकेशन होगी तो शायद उसे प्रॉब्लम आ सकती है। तो कोशिश करें कि सारे डॉक्यूमेंट अपलोडेड हों। आप ये भी चेक करें कि क्या आपका कवर लेटर में डिटेल है, क्या आपकी ट्रैवल आइटनरी कंप्लीट है, कहीं आपने उसे अधूरा तो नहीं छोड़ा। इसके अलावा क्या आपने जो पिछली आपकी रिफ्यूज़ल आई थी, क्या उसे आपने पॉइंट टू पॉइंट काउंटर किया है, जिससे वीज़ा ऑफिसर को पता लग सके। इसे आप जस्टिफिकेशन लेटर के माध्यम से काउंटर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आपने सही पोर्टल से और सही प्रोसेस से अपनी एप्लीकेशन को सबमिट किया है, क्योंकि दोस्तों जब आप री एप्लीकेशन करते हैं तो छोटी से छोटी बात भी मायने रखती है। कई बार छोटी सी गलती की वजह से आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है। तो इसलिए जब भी आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें तो डबल चेक करें कि डॉक्यूमेंट ठीक है, प्रोसेस ठीक है, कहीं कोई डॉक्यूमेंट रह तो नहीं गया। हर एक चीज़ को वेरीफाई करके फिर आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। दोस्तों, मेरे पास हर रोज़ काफ़ी ऐसी एप्लीकेशन आती हैं जो रिव्यू होने के लिए हमारे पास आती हैं
और ये बिल्कुल आधी अधूरी एप्लीकेशन होती है। लोग जल्दबाजी में जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो मिस कर देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अननेसेसरी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देते हैं जो वीज़ा के लिए रिक्वायर्ड नहीं होते, और ये वीज़ा ऑफिसर को सिर्फ कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं या उनका जो वैल्यूएबल टाइम है वो ख़त्म करते हैं। और इस केस में काफ़ी बार ऐसा होता है कि जहाँ पे रिफ्यूज़ल ही आती है। आपने जो आपके की डॉक्यूमेंट हैं वो साथ में अपलोड करने हैं, क्योंकि कुछ जो एप्लीकेंट होते हैं वो सिर्फ की डॉक्यूमेंट के सहारे रहते हैं, वो स्पोर्ट डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं करते। की डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बट उसके साथ किसी भी तरह का स्पोर्ट डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते। हालांकि कई बार इन्विटेशन बेस एप्लीकेशन में जो इन्विटेशन लेटर का फॉर्मेट होता है वो भी ठीक नहीं होता। उस लेटर में कहीं पे भी ये शो नहीं होता कि जो आपका इन्वाइटर है, जो आपका होस्ट है, उसके साथ आपका क्या रिलेशन है, आप क्यों उसके पास जा रहे हो। तो जब आपकी एप्लीकेशन में इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तब दोस्तों आपका वीज़ा भी कैसे आएगा। तो इसलिए कभी भी आप अनकम्प्लीट एप्लीकेशन को सबमिट ना करें। कोशिश करें जो डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड करें, उन डॉक्यूमेंट के साथ अपलोड करें जो इस वीज़ा के लिए रिक्वायर्ड होंगे, और उन डॉक्यूमेंट को अपलोड ना करें जो अननेसेसरी हैं, जो सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट की नंबर को बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 20 आपके जो स्पोर्ट डॉक्यूमेंट है वो 20 पेज का है और आप ये दिखा रहे हैं कि जी मैंने 40 पेज की एप्लीकेशन सबमिट करी, तो उन 20 पेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर को सिर्फ उन्हीं डॉक्यूमेंट से मतलब है जो आपके वीज़ा में, आपकी प्रोफाइल में रिक्वायर्ड हैं, और उन्हीं बेस पे आपका वीज़ा आ सकता है। एक क्वेश्चन ये भी एप्लीकेंट के माइंड में होता है कि क्या मैं अभी एप्लीकेशन को सबमिट करूं या थोड़ा वेट करूं। तो इसका सीधा आंसर है कि अगर आपकी फ़ाइल कंप्लीट है, आपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, प्रोसेस फॉलो किया था, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी साथ में अपलोड किए थे, और उन डॉक्यूमेंट में काफ़ी अच्छी डिटेलिंग है, फिर भी रिफ्यूज़ल आई है, तब आपको मेरे हिसाब से वेट करनी चाहिए या आपको रिकन्सिडरेशन की तरफ जाना चाहिए। अगर आपकी एप्लीकेशन में कमियां थी, डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, स्पोर्ट डॉक्यूमेंट बिल्कुल नहीं थे, तब आपको शायद वेट नहीं करनी चाहिए और आपको री एप्लीकेशन करनी चाहिए। रिकन्सिडरेशन इस प्रोसेस में आपकी पॉजिटिव नहीं आ सकती। बट जब भी आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें तो कंप्लीट एप्लीकेशन सबमिट करें, जिससे वीज़ा ऑफिसर आपकी प्रोफाइल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। अगर आप खुद एप्लीकेशन को सबमिट नहीं कर सकते तो किसी कंसल्टेंट की ज़रूर हेल्प लें, बट आप ये श्योर करें कि उस कंसल्टेंट को प्रोसेस के बारे में कितनी नॉलेज है, डॉक्यूमेंट के बारे में कितनी नॉलेज है। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप मुझसे वीज़ा अप्लाई करवाओगे तो मैं आपका 100% वीज़ा ला के दूंगा या आपकी 100% आपकी अप्रूवल आएगी, क्योंकि ये टेक्निकल पॉसिबल नहीं है। बट अगर आप हमारे थ्रू वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपके वीज़ा के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि हम स्पोर्ट डॉक्यूमेंट पे काफ़ी काम करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और आपके जो भी डाउट्स थे री एप्लीकेशन को लेके वो इस वीडियो ने कवर किए होंगे। अगर अभी भी कोई आपका क्वेश्चन है, अभी भी कोई डाउट है, स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।